आजकल आईपीओज में अप्लाई करना बहुत कॉमन हो गया है। हर कोई इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानता है और टाइम टू टाइम लोग आईपीओज में अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम तब आती है या कहें कंफ्यूजन तब होता है जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हो, यानी कि एक ही टाइमलाइन पर बहुत सारे आईपीओज हो। हाँ, अगर एक टाइमलाइन पर एक ही आईपीओ हो, जैसे मान लो 3 से लेकर 5 तारीख की विंडो में अगर एक ही आईपीओ मार्केट में ओपन है, तब तो चीजें एकदम ही क्लियर रहती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन कई बार इसका बिल्कुल उल्टा होता है, एक साथ 4-5 आईपीओ आ जाते हैं, जैसा कि अभी के दिनों में हो भी रहा है। पिछले एक महीने में ही शायद 30 से भी ज्यादा मेनबोर्ड आईपीओ आए होंगे और उनमें से बहुत सारे तो सेम टाइमलाइन पर थे, यानी वो आईपीओ एक ही डेट पर ओपन हुए हैं और एक साथ ही क्लोज हुए हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ मेनबोर्ड आईपीओ का बताया है, बाकी एसएमई सेगमेंट में तो आईपीओ की लाइन लगे रहना आम बात है। तो यहाँ फिर ये कंफ्यूजन रहता है कि यार हमारे पास पैसे तो लिमिटेड है, हम मैक्स टू मैक्स एक या दो आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे, पर आईपीओ बहुत सारे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ की भीड़ में से उस एक बेस्ट आईपीओ को कैसे सेलेक्ट करें जिसमें ना सिर्फ हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो बल्कि अच्छे लिस्टिंग गेंस भी मिले। तो देखिए, इसका वैसे कोई पिक्चर परफेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 3-4 चीजों का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो नो डाउट एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाई चांस अगर आप किसी आईपीओ वाली कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं और आप उस मोटिव से ही आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कि अगर अलॉटमेंट मिल गया तो मैं तो इन शेयर्स को लंबे टाइम के लिए रखने वाला हूं, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और ना ही उस आईपीओ को बाकी आईपीओ के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि आप तो गेम ही अलग खेलने वाले हो। मोस्टली लोग आईपीओ में आते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, और आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो यहाँ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपके उस आईपीओ की मार्केट में हाइप है नहीं है, ग्रे मार्केट में डिमांड मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं। फर्स्ट, अगर आप उस कंपनी के बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट है तो आपको अपनी गट फीलिंग्स को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान ही नहीं है और आपको बस लिस्टिंग गेंस के लिए आईपीओ में अप्लाई करना है, तब तो फिर उस टाइमलाइन पर जितने भी आईपीओ ओपन है उन्हें अच्छे से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और उनमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है। एक तो है आईपीओ की इश्यू साइज, दूसरा ग्रे मार्केट प्रीमियम, और तीसरा अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो उसका रिटेल पोर्शन। अब इनका क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ, पर उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो मान लीजिए दो कंपनीज हैं, एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड, जो कि अपना आईपीओ लेकर आ रही है और दोनों का आईपीओ सेम टाइमलाइन पर है। अब इसमें से एबीसी लिमिटेड की इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, जबकि एक्सवाईजेड का आईपीओ है 500 करोड़ रुपीज का। एबीसी की जीएमपी है 80% और एक्सवाईजेड की है 50%। वही रिटेल पोर्शन दोनों ही आईपीओज में 35% है, यानी कि एबीसी में रिटेलर्स के लिए है 350 करोड़ रुपीज के शेयर्स, जबकि एक्सवाईजेड में है 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स। अब ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि रिटेलर्स के लिए शेयर्स भी इस आईपीओ में ज्यादा है और इसकी जीएमपी भी ज्यादा है, तो सब लोग एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में ही अप्लाई करेंगे और हमें भी इसी आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा ट्विस्ट करें और एबीसी लिमिटेड की जीएमपी कर दे 50% और एक्सवाईजेड की 80%, यानी कि हमने जीएमपी को एक्सचेंज कर दिया है, तो अब यहाँ ये है कि एक तो एबीसी लिमिटेड का आईपीओ है जिसकी इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, जीएमपी है 50% और रिटेल पोर्शन है वही 35%, यानी कि 350 करोड़ रुपए के शेयर्स रिटेलर्स के लिए है। और दूसरा आईपीओ है एक्सवाईजेड लिमिटेड का, 500 करोड़ रुपीज की उसकी इश्यू साइज है, 80% जीएमपी, 35% रिटेल पोर्शन, यानी कि सेम वही 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स। तो अब इस सिचुएशन में मोस्टली लोग एक्सवाईजेड की जीएमपी देखेंगे कि चलो इसकी जीएमपी एबीसी लिमिटेड से ज्यादा है और एक्सवाईजेड में अप्लाई कर देंगे। तो अब एक तो सब लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी जीएमपी ज्यादा है, और दूसरा इसमें रिटेलर्स के लिए शेयर्स कम है, यानी कि ओवर सब्सक्राइब बहुत होगा, तो इसमें अलॉटमेंट टफ रहेगा। दूसरी तरफ एबीसी लिमिटेड की जीएमपी 50% है, जो कि कोई खराब नंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी जीएमपी एक्सवाईजेड के आईपीओ से कम है तो इसमें उतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसमें वैसे ही कम आएगी। और फिर रिटेल पोर्शन 350 करोड़ रुपीज है, तो एक्सवाईजेड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ एबीसी लिमिटेड की जीएमपी जरूर थोड़ी कम है, लेकिन इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा पहले एबीसी लिमिटेड टाइप के आईपीओ में अपने सब अकाउंट से अप्लाई करता हूँ और फिर अपने रिमेनिंग फंड्स के अकॉर्डिंग बाकी आईपीओ में प्लान करता हूँ। अब इनमें रिटेल पोर्शन का क्या इंपैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ वही फर्स्ट सिनेरियो है, एबीसी लिमिटेड का आईपीओ 1000 करोड़ रुपए का जिसकी जीएमपी है 80% और एक्सवाईजेड का 500 करोड़ रुपीज का आईपीओ है और उसकी जीएमपी 50% है, लेकिन रिटेल पोर्शन एबीसी लिमिटेड का 10% ही है, यानी कि रिटेलर्स को एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स दिए जाएंगे, जबकि एक्सवाईजेड का रिटेल पोर्शन वही 35% है जो कि हुआ 175 करोड़ रुपीज। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, अगर लोग सिर्फ जीएमपी देखेंगे तो वो एबीसी लिमिटेड की है 80%, जबकि एक्सवाईजेड की जीएमपी 50% ही है। और तो और अगर टोटल इश्यू साइज भी देखें तो वो भी एबीसी लिमिटेड की ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग बस ये दो चीज देखकर ही एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो आईपीओ की डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे दे विल नो कि एबीसी लिमिटेड की इश्यू साइज भले 1000 करोड़ रुपीज हो,
लेकिन इसमें रिटेलर्स के लिए बस 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स ही है, जबकि दूसरी तरफ XYZ के आईपीओ में रिटेलर्स को 175 करोड़ रुपीस के शेयर्स दिए जाएंगे। तो अगेन वही बात है कि टोटल इश्यू साइज 2x होने के बावजूद भी रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस एबीसी लिमिटेड की बजाय XYZ के आईपीओ में ज्यादा होंगे। जरूर इसकी जीएमपी थोड़ी कम है, लेकिन अगर यहाँ 100 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल रहा है और यहाँ बस 20 में से ही किसी एक को अलॉटमेंट मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा इसी आईपीओ को प्रीफर करूंगा। अब एक लास्ट सिनेरियो हम और लेते हैं। इसमें दोनों आईपीओ की इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीस, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एबीसी लिमिटेड का है 50% और XYZ का है 100%, यानी कि XYZ के आईपीओ में पैसे डबल होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं रिटेल पोर्शन एबीसी के आईपीओ में 35% और XYZ के आईपीओ में 10%, यानी यहाँ रिटेलर्स के लिए 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स और यहाँ वही 350 करोड़ रुपीस के शेयर्स हैं। और वैसे तो आपने आइडिया लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भले XYZ की जीएमपी 2 गुना ज्यादा है, लेकिन एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में रिटेल पोर्शन XYZ के कंपैरिजन में 3.5 गुना ज्यादा है, यानी ज्यादा जीएमपी के कारण XYZ के आईपीओ की हाइप बहुत रहेगी, तो ज्यादातर लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे। और ऊपर से रिटेल पोर्शन बस 10% ही है, तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट बहुत ही टफ रहेगा। दूसरी तरफ क्योंकि एबीसी की जीएमपी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो जो बस एक ही आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो तो इसे इग्नोर ही कर देंगे। तो यहाँ भी वही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम रहेंगे, रिटेल पोर्शन ज्यादा है, तो XYZ की कंपैरिजन में रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब ये वैसे रफ फिगर्स हैं, लेकिन जब भी 2-3 आईपीओ सेम टाइमलाइन पर हो तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम ना हो तब तो मैं आपको कहूंगा कि आप हर एक अच्छे आईपीओ में अप्लाई कीजिए, लेकिन बाई चांस अगर चूज करना ही पड़े तो आप इस तरीके से 2-3 आईपीओ में से किसी एक आईपीओ को चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा हो और ठीक ठाक प्रॉफिट भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको आईपीओ या स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ भी डाउट है और उसके रिगार्डिंग आपको मुझसे 1-on-1 फोन कॉल पर बात करनी है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा कैसे काम करता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।